सर आपका? रविंद्र सिंह प्रजापति। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी। क्यों आनी चाहिए बीजेपी सरकार? काम उसका अच्छा है। अच्छा काम है। अच्छा, योजनाओं का लाभ मिलता है? मिलता ही है ना सब। सबका बनता है। गुंडागर्दी खत्म है। कोई यहाँ बहुत यहाँ हैरानी होती थी, अभी यहाँ कोई परेशान नहीं करता है। अच्छा हाँ, आपने कांग्रेस शासन भी देखा होगा, तो क्या डिफरेंस लगा कांग्रेस सरकार में और बीजेपी? शासन में धमाल, ये दंगा और पब्लिक ज़्यादा गुंडा उंडा ज़्यादा हैरान करते थे। अभी जब तक बीजेपी आई है कोई भी गुंडा नहीं, कोई भी हमारी एक पकौड़ी तू तड़ाके से बात नहीं करता। और पुलिस भी हमको सपोर्ट करती है। पुलिस की सुरक्षा अच्छी है यहाँ। कोई चीज़ की बिंदास धंधा करो तुम, बहुत अच्छा है। आपने पुलिस की सुरक्षा का कहा कि यहाँ पर अच्छी है। अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ आ रहे हैं। अभी पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर उनकी सरकार बनी गई है और उनकी सरकार बनते ही वहाँ क्राइम फिर से बढ़ गया है, मर्डर होना शुरू हो गए हैं। अभी एक शिवसेना के नेता का मर्डर हो गया पुलिस की मौजूदगी में, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? सरकार अच्छी नहीं है बीजेपी, वो तो खाली पढ़ी के फोड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। जब दिल्ली नहीं संभाल सकता तो यहाँ क्या गुजरात क्या संभालेगा? वो तो कह रहे हैं मैं जनता का लाडला बन गया हूँ। कुछ भी नहीं बन गया, ये तो सब झूठी बात है। बीजेपी और मोदी, योगी और मोदी जैसा देश में कोई अच्छी सरकार नहीं काम कर रही है। देखने जाओ तो अभी हाल में मोदी की ज़रूरत है केंद्र में, और राज्य में है ना बीजेपी की ज़रूरत है, तो ही अच्छा शासन चलेगा। अच्छा सब कुछ है, भले महंगाई बढ़ी है पर सरकार के हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। विश्व में भी सभी देशों में महंगाई बढ़ रही है, कोई अपने गुजरात में नहीं बढ़ रही है ना इंडिया में बढ़ रही है, सभी जगह बढ़ रही है। उसमें सरकार का दोष नहीं है, सरकार काम भी ऐसा अच्छा कर रही है। वही महंगाई के चलते तो जो यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 45 दिन में इस्तीफा दे दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे वहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो देना है तो उसको देना है। बाकी बीजेपी जैसा कोई काम नहीं कर रहा है। दिल्ली में मोदी की ज़रूरत है तो ही अच्छा शासन चलेगा, और योगी की ज़रूरत है। मोदी के बाद योगी भी आएगा। अच्छा, आप लोगों से क्या अपील करेंगे जो गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं कि किस मुद्दे पर वोट दें इस बार? हम तो कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर, गरीबों का विकास मिले, गरीबों को धंधा मिले, रोजगारी मिले, उनको कोई साधन मिले, उनकी सुरक्षा हो गए, उनको सभी तरह का साधन वो मिले, सुरक्षा। गुंडागिरी नहीं चाहिए। आराम से गरीब आदमी बहन बेटी है ना, लूट झपाट होती थी। अभी रात में चैन छीन लेते, अंगूठी छीन लेते, मोबाइल छीन जाता। अभी ये गुजरात में अंदर क्राइम बहुत कम है जब तक बीजेपी सरकार। रात भर पेट्रोल पुलिस करती है। हाँ, यहाँ रात भर पुलिस का पॉइंट रहता है। पुलिस का अच्छा काम काज है यहाँ, बहुत अच्छा है। हमें तो 30 बरस हो गए गुजरात में, अब यूपी के 30 बरस हो गए। 30 साल में कितने 4 बार वोट डाल दिए मैंने तीनों। हाँ, गुजरात में बहुत अच्छा है। बाकी उत्तर प्रदेश से भी अच्छा गुजरात में अच्छा है हमारे रहने के लिए। समझ लो, ये बच्चा यहीं पैदा हुआ है, हमको 30 बरस हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। घर मकान सब प्रॉपर्टी यहीं से धरती से बनाया, यहाँ पे ही धरती पे खा रहे पी रहे हैं। गुजरात जैसे ना कोई स्टेट ने जाओ इंडिया लेवल में, गुजरात जैसा तो कोई स्टेट है नहीं है। रोटी भी गरीब को भी यहाँ मिल जाएगा खाना 30 रुपये में, और फुटपाथ पे सो जाएगा। नहीं, हम तो 30 बरस हो गए यार, हम तो देख रहे हैं किसके राज में कब कैसा था। 2000 में दंगा हुआ था, जब भी हम नहीं यहीं थे। जब भी हम यहीं थे, 2002 में दंगा हुआ था, 2001 में भूकंप आया था, जब भी हम थे। बहुत अच्छा किया है। 2001 के भूकंप के बारे में बहुत ज़्यादा नुकसान गुजरात में, उसके बाद कैसे बाउंस बैक किया और एकदम से इतना डेवलपमेंट हुआ? पूरा उस टाइम गुजरात तो क्राइसिस से गुजर रहा था। क्राइसिस तो गुजरा है। सरकार ने एकदम अपना सभी चेंजिंग किया है। जो गैर कायदेसर बिल्डिंगें बनती थी उसको कायदेसर किया है, जो अनलीगल काम होता था उसको लीगल किया है, और सभी यानी काफ़ी सुधार आया। रोडों में, मकानों में, सोसाइटियों में, सभी में एक तरफ से सभी का उसने विकास किया है। क्योंकि हम गांव तो जाते नहीं है, गांव में एक साल में 12 महीने में 1-2 बार जाते हैं। बाकी अपना धंधा यहीं करते हैं। हमने बच्चों की शादी भी यहीं गुजरात के ही अंदर करी है। यहीं पैदा हुए, यहीं स्कूल में पढ़ाया लिखाया, यहाँ पे ही शादियाँ कर दी हैं। हमको कोई परेशानी नहीं है। आपने बताया किस तरह से आप 30 साल पहले आए, उसके बाद रोजगार आपको यहाँ मिला। अपोजिशन लगातार ये आरोप लगाता है कि रोजगार नहीं है गुजरात में, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इस बार? नहीं, वो यूपी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं और बिहार से आते हैं। जो अपने दिहाड़ी मजदूर आते हैं बेचारे, यहाँ काम करते हैं, उनको रोजगारी मिलता है। हीरा के कारखाने दमदमा रहे हैं गुजरात में, सूरत में, और यहाँ बापू नगर में बहुत अच्छा कारोबार है यार। कलर के काम वाले कलर अच्छे चल रहे हैं अभी तो इंसान रौनक है। नहीं तो कोरोना में टूट गए थे सब लोग। गरीब मजदूर भी गाँव भग गया था, ट्रेनों से छोड़ के गांव चले गए थे, पैदल चल के जा रहे थे। अभी वो सब वापस आ गए, उनको रोजगार मिल गया है। अभी सिर्फ फिर वापस मजबूती आ रही है। हमारे में भी दम आ गई थी, हम भी टूट गए थे, हम भी सब्जी बेचने लगे थे। लारियाँ बंद करा दी थी पुलिस ने, सरकार ने। फिर वापस हम साग भाजी पे आ गए, साग भाजी बेच के फिर वापस माहौल धीरे धीरे अभी बहुत अच्छा है। ये साल बहुत अच्छा है, धंधा पानी भी अच्छा है, कमाने को मिल रहा है, अपनी रोजी रोटी चलती है।
लेवल पटरी पे आ गई है, जैसे थे हम वैसे ही वापस पे रह गए, और क्या चाहिए। ये खुशी आपके चेहरे पर जो है उसी से झलक रहा है कि खुशी है ही ना, सब सब किसी को भी पूछो, सबके चेहरे पे खुशी है, रौनक है। कमाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। कोई सरकार का भी योगदान। सरकार का भी है ही ना योगदान, सरकार का बहुत योगदान है। पुलिस भी आगे अच्छी काम कर रही है, तो गुजरात पुलिस अच्छा काम कर। हाँ, गुजरात पुलिस अच्छा काम करती है। जी सर, क्या नाम है आपका? कल्पेश, कहाँ के रहने वाले हैं? बापूनगर। अच्छा, क्या चाह रहे हैं इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए चुनाव में? अच्छी बनेगी नहीं यार, बनेगी तो फिर भी कौन सी पार्टी आनी चाहिए सत्ता में? आम आदमी, आम आदमी आनी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए आम आदमी पार्टी? क्योंकि भाजपा सरकार उनको लेने का है ही नहीं, इसीलिए। आपका क्या नाम है? हाँ, नाम? जिग्नेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कटलाल से रहने वाला, खेड़ा से। खेड़ा के रहने वाले। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? इस बार भाजपा की सरकार आएगी पक्का। भाजपा की आएगी पक्का? परसेंट। अच्छा, हाँ। क्यों आनी चाहिए भाजपा की? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी हमारे गुजरात के, इसलिए। क्या कहेंगे, कांग्रेस भी इस बार तैयारी कर रही है, थोड़ी कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन। कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं है, और आम आदमी की बात करें तो वो झूठा वादा ही करती है, कुछ नहीं। और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल वो तो कह रहे हैं मेरे को जनता का प्यार मिल रहा है। कुछ मिलता नहीं है, वो तो सब ऐसा ही है। वो दिल्ली से, मध्य प्रदेश से लोग लाते हैं और रैली में जुड़ाते हैं, वैसा ही करते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग नहीं है स्थानीय? यहाँ के स्थानिक लोग नहीं है। वो तो कह रहे हैं मैं जनता का लाडला हूँ, जनता मेरे को चाह रही है। नहीं नहीं नहीं, हमारे लाडला तो मोदी जी है। केजरीवाल नहीं? नहीं, केजरीवाल नहीं। केजरीवाल आएगा ही नहीं, वो झूठा वायदा ही करते हैं, और कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? बस मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार? हाँ, यस। अच्छा, क्यों आनी चाहिए मोदी? मोदी ने अच्छा काम किया है, इसीलिए देख लो आप जाके अंदर क्या क्या किया है। इस लेक के बारे में भी कहते हैं कि पहले इसका पानी काफी सूख गया था, और मोदी सरकार जब वो सीएम बने थे, सीएम बनने के बाद काफी इन्होंने उसको पुनर्जीवित करके पूरा ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है टूरिस्ट का। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मोदी जी ने सही बहुत अच्छा काम किया है। हम यहाँ काकारे जब वैकेशन पड़ता है यहाँ काकारे ही आती है, और सारे रिवर फ्रंट बनाए, सब बनाया है मोदी जी ने, वो घूमने लायक जगह पे। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कुछ नहीं है। वो सरकारी अस्पताल भी कैसा है, हमारे यहाँ तो वो सिविल अस्पताल है, और यूएन मेहता अस्पताल है, सब अस्पताल। और वो माँ अमृतम कार्ड भी हमारे यहाँ कितने गरीबों का काम करता है। आयुष्मान कार्ड मिला? हाँ, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। अच्छा, क्या अपील करेंगे जो युवा वोटर आपको सुन रहे हैं गुजरात के, कि इस बार किस मुद्दे पर वोट दें? इस बार बस मोदी जी के ही लिए वोट देंगे सब। कोई ऐसा नहीं देखेगा, कोई पार्टी नहीं देखेगा, सब मोदी जी के लिए ही वोट देंगे। अच्छा, अब युवा साथी हैं और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष लगातार घेरता है कि रोजगार कम है, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। क्या कहेंगे इस बारे में? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है तो गुजरात में ही। बाहर से लोग, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से लोग गुजरात में रोजगार के लिए आते हैं, और सब बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। ये तो रोजगार है। और महंगाई के मुद्दे पर वो कहते रहते हैं महंगाई तो ऐसे ही बढ़ेगी, जिन जिन दिन जाएंगे वैसे महंगाई तो बढ़ेगी। लेकिन इस बार तो मोदी जी पक्का आने वाले, और 130 से ज़्यादा सीट आएगी आएगी आएगी। 130 से ज़्यादा? लेकिन कुछ रिपोर्ट्स पहले केजरीवाल शेयर करते थे कि हम 100 सीटें लाएंगे, 90 लाएंगे, 95 लाएंगे। केजरीवाल की 5 सीटें आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें आएगी। अभी एक टीवी शो पे वो बैठे थे, उन्होंने उसमें लिख के दिया कि कांग्रेस की 5 से कम आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी कितनी आएगी वो नहीं बताया उन्होंने। आम आदमी पार्टी 5 से ज़्यादा कोई सीट आने वाली नहीं है। तो दूसरे नंबर पर किसको फिर कांग्रेस देख रहा? हाँ, दूसरे नंबर पे कांग्रेस आएगी। वो कांग्रेस की सीटें 40 के आसपास होगी। अच्छा, कांग्रेस के भी एक नेता हैं ललित व्यास, विधायक हैं, वो राजकोट के वहाँ से आते हैं। उनका भी एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट दे दो। तो क्या कांग्रेस पहले ही हार स्वीकार चुकी है इस बार? हाँ, कांग्रेस हार चुका, लेकिन क्या है कि अभी फर्स्ट नंबर पे बीजेपी है, 2 नंबर पे कांग्रेस है, और 3 नंबर पे आम आदमी पार्टी है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए विकास की, विकास के मुद्दे पर लगातार बीजेपी कहती रहती है यहाँ का विकास मॉडल बाहर लेके जाएंगे। आप जरा बताइए जनता को कि आपने कौन कौन से ऐसे विकास कार्य देखे जिनसे लग रहा है बीजेपी आनी चाहिए? दिल्ली से ज़्यादा विकास तो हमारे गुजरात में हुआ। ये नरेंद्र भूपेंद्र की सरकार है और रहेगी। अच्छा, नरेंद्र भूपेंद्र पहले से ही आपने तय कर लिया सीएम? हाँ, नरेंद्र भूपेंद्र की सरकार है और रहेगी। अच्छा, मोदी जी अभी हाल ही में उनकी पहली जो चुनावी रैली हुई चुनाव घोषणा के बाद वलसाड़ में, उसमें उन्होंने एक बात कही कि मेरे को आपने इतना प्यार दिया, इतनी सीटें दी, मैं चाह रहा हूँ इस बार आप सब रिकॉर्ड तोड़ के भूपेंद्र जी को मेरे से ज़्यादा सीटें जिताओ। तो इसका जनता पर क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? बस मोदी जी ने जो बोला है वो सही बोला है, और ऐसा ही होने वाला है। चलिए, एक आखिरी सवाल। अब यहाँ पर विमान भी बनने लेंगे, उसकी पहले से बातें चल रही थी, विमान बनाए जाएंगे बनाए जाएंगे बनाए जाएंगे। अब उसकी आधारशिला भी रख दी गई है वडोदरा में। तो जो युवा, आने वाले युवा हैं, उनके लिए कितना बड़ा ये जो एसेट साबित हो सकता है?
नहीं, ये सबसे बड़ा जो मोदी सरकार लाया है वो सबसे बड़ा है